नमस्कार। बड़े शौक से सुन रहे थे लोग अफसाना मेरा, हम ही कहते कहते सो गए। मैं उन सभी महान भावों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जो समय मेरे परिवार के साथ है। जहाँ तक मेरी अपनी विचारों या सोच का संबंध है, मैं वैज्ञानिक सोच का मालिक था और आज वैज्ञानिक इस बात में सक्षम है कि मैं अपने निधन के बाद भी आपसे संबोधन कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है ये पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से बना है और मैं भी उसी पदार्थ का हिस्सा हूँ। शारीरिक रूप में भले मैं आपके बीच में नहीं हूँ, मैं फिर भी आपके बीच में हूँ, क्योंकि पदार्थ की न उत्पत्ति है न उसका कोई विनाश है। मुझे अपनी सोच के प्रचार के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। पुरानी कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के खिलाफ मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा। मुझे बहुत विरोध सहना पड़ा इसके लिए, और विरोध के साथ साथ मुझे समाज से इतना प्यार भी मिला और इतनी इज्जत मिली कि मेरा अपना दामन छोटा पड़ गया और प्यार में कमी न की। तो मैं एक ऐसे समाज का सपना देखता रहा जिसपे मनुष्य को मनुष्य का आगे हाथ में फैलाना पड़ा। वो सपन जो कभी भविष्य में नहीं देखा था, जहाँ समानता हो, जहाँ ऊंच नीच न हो, आदमी की बेसिक जरूरतें लाजमी पूरी हो। सबसे पहले जरूरत होती है उसकी स्वास्थ्य की, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ कर सकता है, अगर स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके बाद शिक्षा लाजमी है ताकि उसका मानसिक विकास हो, अंधविश्वासों से बाहर हो, रूढ़ियों से बाहर हो। और तीसरी जरूरत होती है रोजगार की। रोजगार उसको सिक्योरिटी देता है, जीवन को सुरक्षित करता है। वो सरकार तभी कामयाब है अगर वो तीनों चीजों की अपने लोगों को गारंटी देती है। तो मेरा यही भी एक सपना था, अपने जीवन में पूरा तो नहीं कर सका, बाधाओं का मुकाबला करता रहा और अपने विचार अपने रास्ते से कभी डगमगाया नहीं, आगे बढ़ा। बहुत सारी मुसीबतों का सामना पड़ा, मेरे पर हाथ भी उठे, दो मुकदमे भी सहारने पड़े, मगर मेरे पाँव कभी डगमगाए नहीं। मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक आगे बढ़ा और अपने विचारों की शक्ल में कुछ किताबें मैं छोड़े जा रहा हूँ। मैं रहूं न रहूं, मेरे विचार बने रहेंगे जो सर्वदा लोगों के बीच में रहेंगे। इस तरीके से मैं लोगों के बीच में हमेशा बना रहूंगा। मैं उन कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के खिलाफ आखिरी दम तक संघर्षशील रहा। तो विचारने की बात है, इलाहाबाद गंगा और यमुना जहाँ मिलती है, दोनों में पीछे से बहुत गंदा पानी शामिल होता है, मगर फिर भी कुंभ के मेले पर 7 करोड़ लोगों ने स्नान किया। जरा सोचो, क्या उस गंदे पानी में नहाने से पाप उतर सकते हैं? पर नहीं, हमारे बेड़ियां जो पड़ी हैं उसको भी अब तक हम तोड़ नहीं सके। हमें अब अपनी आंखों से पट्टी खोलनी है, अंधविश्वासों से बाहर आना है, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें सुखी जीवन बिताया जा सके। और आज हालात ये हैं कि हर देश अपने बचाव के लिए अरबों खरबों की रकम इंसानी मेहनत को बारूद में डाल रहा है, जिसका काम एक ही है, मौत। दूसरी तरफ हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, बड़े बड़े मंदिर, मजार और डेरे धन से बुरी तरह से भरे पड़े हैं।
खाली केरला के बद्रीनाथ मंदिर में 1000 साल से खरबों रुपए का माल पड़ा है। अगर उसको लोक भलाई में खर्च किया जाए तो मेरे देश का हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे धन को जो बेकार पड़ा हुआ है प्रयोग में लाएं। हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी रुकावट भाग्यवाद। भाग्यवाद हमें हमेशा ही निराशावादी बनाता है। हमारा हर संघर्ष जब भी कहीं फेल होता है तो हम ये कहते खुद को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, भाग्य में ही पैदा था। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें इस सोच से बाहर आकर के वैज्ञानिक सोच अपनानी है। विज्ञान हमें हमेशा ही पॉजिटिव सोच देता है, उसी का नतीजा है आज हम सार की गहराइयों को नाप रहे हैं, खगोल की छानबीन कर रहे हैं। धरती का व्यक्ति चांद तक अपना झंडा लहरा चुका है, मंगल की तरफ भी भाग रहा है। ये सब विज्ञान की ही देन है। हमारी जिंदगी के हर हिस्से के अंदर विज्ञान ही विज्ञान दिखाई देता है। जो मैं ये आप लोगों के सामने संबोधन कर रहा हूँ, ये भी विज्ञान की ही मेहरबानी है। अगर विज्ञान न होता शायद मैं सफल न हो पाता। मैं नहीं चाहता था किसी तरीके की मेरी मौत के ऊपर धार्मिक कार्यक्रम करके लोगों को फिर एक अंधविश्वास का तोहफा दिया जाए। हम चाहते हैं इस हमारी सोच वैज्ञानिक बने। वैज्ञानिक सोच वो होती है जो किंतु पर आधारित होती है, जो रीजनिंग पे आधारित होती है। अब जब भी हम कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम उस पर क्यों का प्रश्न उठाएं। और जितनी भी धार्मिक सोच है, जो श्रद्धालु है, वो क्यों पे पाबंदी लगाती है और विकास की जननी क्यों है, श्रद्धा नहीं। उदाहरण के लिए स्टीफन जेम्स वार्ड ने जब एक देगची पे ढक्कन को उठते देखा तो क्यों का प्रश्न उठाया। नतीजा ये निकला कि स्टीम इंजन बना वो अंग्रेज जो एक कोने में लगा बैठा था। इसे क्यों के कारण दुनिया की 2/3 आबादी पर उसने 250 साल तक राज्य किया। दूसरी तरफ हमारी स्थिति ये है, 17 बार सोमनाथ के मंदिर पे हमला होता है, मगर हम ये मूर्ति हमारी रक्षा करेगी। वहाँ के जो पंडित पुरोहित थे अपनी चोटियाँ खोल लेते, तांबे के लोटे में पानी डालते और छिड़कते, ये हमारा देवता तुम्हें तबाह कर देता। हमारे माबूद गजन में उन भक्तों की, उन पुरोहितों की गर्दनें काट देता और जो कुछ यहाँ से मिलता लूट के ले जाता। उसका मकसद सिर्फ मूर्तियाँ तोड़ना नहीं था, बल्कि मंदिरों पर जितने भी हमले हुए हैं उसके पीछे क्योंकि मंदिर धन से भरपूर होते थे, इसलिए सब ये सिलसिला चलता रहा। इतिहास हमें इस बात का सबूत देता है। तो सब ज़रूरत है कि हम जब भी कुछ भी देखें, पढ़ें, सुने या हमें कोई बताए, हम उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएं, जानने की कोशिश करें इसके पीछे कारण क्या है। अगर हम कारण सोचने लगेंगे तो हम लाजमी सही नतीजे पहुंचेंगे। उसको भाग्य के साथ नहीं जोड़ना, बल्कि कारणों को समझेंगे तो हम उसका सही ढंग से उपचार भी कर सकते हैं, वरना उसका उपचार नहीं होगा। कितने बड़े दुख की बात है। एक चीज की जैसी बीमारी को हम शीतला माँ बना के पूछते रहे। जब उसे खोज की गई तो पता लगा कि विशेष प्रकार का वायरस है जिसका ये कारण है। अब उस वायरस को खत्म होने के बाद हमें कहीं भी वो बीमारी नहीं दिखती, चेहरे पे निशान बढ़ जाते, बड़े बड़े छाले पड़ते, कहीं आंख अंधी हो जाती, 1000 लोग मौत का शिकार हो जाते। ऐसा प्लेग जैसी बीमारी हो कि अपने मृत्यु देवी के नाम से भूल जाए। प्लेग चूहों की मेहरबानी से होती थी, जब उसकी भी खोजबीन की तो उस बीमारी पे हमने कब्जा किया, जिसका नतीजा हमारी आबादी तेजी से आगे बढ़ी। हमारी आबादी 47 में 34 करोड़ के लगभग, अब हम 3 गुना आगे बढ़ चुके हैं।
सब मुख्य कारण एक तो दवाई की उपलब्धि, नई खोजें और सही खुराक। नतीजा ये है कि आज हम 3 गुना आगे पहुँचे हैं। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई भी बात हो उसकी रीजनिंग लाजमी हो, कान को दूर समझें, तभी हम उसका उपचार कर सकते हैं, वरना उपचार नहीं होता। मेरा अपना जीवन इसी संघर्ष में ही रहा है। हम लोगों को अंधविश्वास से बाहर करें, दूसरी बात बांटने की कोशिश की है। मेरे रास्ते में काफ़ी मुसीबतें आई और उसके हिम्मत से पार की, अपने विचारों को त्यागा या बदला नहीं, बल्कि आगे बढ़े उन विचारों के लिए। और इस विचारों को बनाने के लिए मुझे एक लंबी अध्ययन की भी जरूरत पड़ी, तजर्बों की भी जरूरत पड़ी, तब जाके मैं इसमें पे पहुँचा। अगर कोई सही सोच है तो वैज्ञानिक सोच ही है। अंधविश्वास आदमी को बहुत ही कमज़ोर बनाता है, क्योंकि अंधविश्वास भाग्यवाद को जन्म है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, भाग्यवाद हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। जब भी कोई आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ता है, जब से सफलता नहीं मिली तो भाग्य को दोषी मान लेता है। वो इस बात के लिए कोशिश नहीं करता कि इसके पीछे कारण क्या है, तो मैं पछड़ा। अगर वो कारण को सोचेगा तो लाजमी उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो वो उस कारणों को समझने के बाद अपनी कमजोरियों को दूर करके सफलता पर बढ़ सकता है। ज़रूरत है आज अमन की, दोस्ती की, भाईचारे की, एक ऐसे समाज की जिसमें कोई भी किसी का मोहताज ना रहे, बल्कि हर किसी में खुशियाँ आए। और मुसीबत ये है कि हम अपने बचाव के नाम से खरबों के भी इंसानी मेहनत को बारूद में डाले जा रहे हैं, जिस तबाही बर्बादी है। काश हम इसको सोच सकते और लोगों को अच्छी सुन पाते। ये सबसे बढ़िया बात। हमेशा हमें नए खोजने होते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम कहें उन पुरानी रूढ़ियों पे चलते नहीं तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। कई बार हम जब तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, भगदड़ में या और एक्सीडेंट के अंदर कितनी मौतें हो जाती हैं, वो देवी देवता हमारी कोई रक्षा नहीं कर पाते। इसलिए हमें चाहिए ऐसे चक्रों में ना पड़ करके समाज उन्नति के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें और लोगों को सही मानों में वैज्ञानिक रास्ता दिखाएं, ताकि लोग कारणों को समझ करके उस कमजोरियों को दूर करें जिसकी वजह से उनके साथ घटनाएं घटी है। इसी में ही हमारी सफलता है। साथियों, भले मैं इस वीडियो में आपके बीच में नहीं, मैं फिर भी आपके बीच में कारण पदार्थ की न उत्पत्ति है न उसका विनाश है, वो सर्वदा बना रहता है। उसमें सिर्फ तब्दीली होती है, परिवर्तन होता है। इसलिए मैं आपके बीच में ही हूँ, क्योंकि मेरा विनाश नहीं है, सिर्फ चेंज हुई है, तब्दीली हुई है। सर्वदा आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा। और मेरे विचार जो मैंने किताबों की शक्ल में दिए हैं वो भी आपके साथ रहेंगे। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए लाजमी हमें एफर्ट्स करनी चाहिए, और नेचर ने हमें इतना कुछ दे रखा है। अगर हम चाहें तो हर आदमी को ऊंचे से ऊंची जिंदगी दे सकते हैं। जो पैसा हम बारूद में खर्च करते हैं उसको सामाजिक भलाई में खर्च किया जाए, हर व्यक्ति शहजादों से भी अच्छी जिंदगी जी सकता है। ये खुली सच्चाई है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि नया रास्ता कैसे खोजेगा। दरअसल मैं सब नहीं चाहता था कि हम पुरानी लकीरों के ऊपर ही चलें, इसलिए मैंने अपना शरीर भी दान किया है, ताकि समाज के अंदर मेरे मरने के बाद भी मेरा शरीर काम आए। उन बच्चों को जो डॉक्टरी करते हैं उनको खोज का साधन बने, जिससे आने वाली बीमारियों की रोकथाम हो सके। इसलिए हमें हमेशा किसी न किसी अच्छे मकसद को लेकर के जब तक जीते हैं जीना चाहिए।
अगर बनने के बाद भी किसी काम आ सके तो इससे ऊंचा आदर्श और कोई नहीं हो सकता। आम लोग विज्ञान की बात तो करते, और विज्ञान होता क्या है इसको जानने की कभी भी प्रयास नहीं करते। नाम है प्रकृति के नियमों को जानने की एक प्रक्रिया। अपने आप में विज्ञान कुछ नहीं है, जो कुछ भी है मनुष्य है ईश्वर की खोज करता है। ऐसे ही प्रकृति क्या है लोग इसको भी नहीं समझते। प्रकृति दरअसल पदार्थ जो लगातार बदलता रहता है डिफरेंट शक्लों में, डिफरेंट हालात के अंदर, तो उसको हम प्रकृति मानते हैं। पेड़ हों, पौधे हों, इवन पूरा ब्रह्मांड, इंसान, हम सब प्रकृति ही की देन है। जो स्वयं रचता है इसका कोई रचयिता नहीं है। और इसके अंदर जो नियम बनते हैं उससे कारण होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन डिफरेंट रेशो से जब आपस में ये जुड़ते हैं या टूटते हैं तो इनमें नए नए सिद्धांतों का जन्म होता है। उनको जानने की जो प्रक्रिया है वही विज्ञान बनती है। उनको जानने के बाद हम उसको इंसानी भलाई में खर्च करें या इंसानी को ख़त्म करने के लिए या उसको नुकसान पहुँचाने के लिए। जैसे जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के अंदर पहली बार एटम बम को तबाह किया के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया गया। और हमारे ही देश के अंदर यही एटम तारापुर का बिजली घर चला करके लोगों के अंधेरे घरों को रोशनी बांट रहा है। ये निर्भर करता है आप पर। कोई चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग ही अच्छा या बुरा होता है। आप किसी तलवार से किसी मासूम की ज़िंदगी भी बचा सकते हो और किसी की ज़िंदगी ले भी सकते हो। ये उस आदमी पर निर्भर करता है। जहर है दवाई बन के ज़िंदगी दे देती है और वही जहर ज़िंदगी छीन भी सकती है। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि लोगों में खुशहाली पैदा करें, ना कि बुराई की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर हमने इस समाज को सुंदर और स्वच्छ बनाना है तो उसका तरीका यही है। हम एक बीमार समाज में रहते हैं जहाँ भूखमरी है, अनपढ़ता है, अज्ञानता है, अंधविश्वास है। हमारा पहला फर्ज बनता है एक तंदुरुस्त समाज को जन्म दें, जिन सब चीज़ों से सुरक्षित हो, जहाँ भ्रष्टाचार जैसी बीमारियाँ न हो, अनपढ़ता न हो, अज्ञानता न हो। लोग यहाँ तक कि बीमारियों को पूछते करें, बल्कि उन बीमारियों के कारण को समझें, उनके इलाज करने की बात सोचें। धन्यवाद। मैं सभी आए महान भावों का एक बार फिर आभार प्रकट करता हूँ। अहले दिल बनाते हैं ज़माने को, मैं वो नहीं जैसा ज़माना बना गया। कि अब मैं आप सबसे आखिरी अलविदा कहूँगा।